मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट जो हमने ना यहाँ पे दिखा है कि 50 साल में अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स पे हमको क्या करना है, तो दैट इज वन ऑफ द मोमेंट्स। शायद 95 बैच और हम जिसको हम LQ गैंग बोलते हैं, लक्ष्मी नगर गैंग, जो सबसे ज्यादा पांचट जोक्स पे सबसे ज्यादा हंस सकते वो हमारी गैंग है। तो वो यानी विद ऑल रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट, बनाने वाला सचिन और चलाने वाला सचिन है, ऐसा है। अब जिग्नेश एक और चीज बताने वाला है आपको। अभी बताया ना, जितना हो सके सोबर तरीके से बताया। बहुत सोबर। जबकि इवेंट को सोबरनेस से कुछ लेना देना नहीं था। अभी सचिन के बारे में बहुत लोग बोलने वाले लग रहे हैं मेरे को, हम लोग पहले ही है, लेकिन तो वो बहुत लोग अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा है तो एज अ फादर रियली जो है वो है, एज अ फ्रेंड, एज अ हस्बैंड, है ना बराबर। फिर एवरीथिंग एज अ गाइड, सब तेरी तारीफ है, सालों से कर रहे हैं, सो यू आर यूज्ड टू इट। अब हमारे एंगल से कुछ हम हमारे एंगल से बताते हैं कि क्या है, बट पर्सनली अगर मुझे पूछेंगे ना, मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊँ क्या, स्टेज में आदत है मेरे को। बीटेक इन LIT, तो LIT ही हमारा फाउंडेशन है। तो आई कैन से दैट सचिन वाज एंड ही इज अहेड ऑफ टाइम। पहले तो मैं तारीफ कर देता, ही इज रियली अहेड ऑफ टाइम, मतलब उसके हर चीज में। अब शुरुआत होती है कि जब इंजीनियरिंग में जाते हैं पढ़ पुढ़ा के और बाद में वहाँ पे जाते हैं तो LIT में गर्ल्स और बॉयज रेशियो देखेंगे तो अरे किधर ढूंढना पड़ता, कहाँ है भैया, 60 में से 4-5 ऐसा। लेकिन हमारे भाई साहब का सब सेट था पहले से, अहेड ऑफ टाइम, उसको कुछ लेना देना है, मैडम बाजू में है और हम है कि ढूंढ रहे किधर है वहाँ, क्या कैसा करेंगे, इधर तो कुछ मेहनत करने को है नहीं। ही इज अहेड ऑफ टाइम, ही इज ऑलरेडी सेट। ये एक। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। अपने को तो शब्द भी नहीं मालूम था कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, वो आखिरी में जाते जाते किसी ने सिखा है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। ये भाई साहब का टाइम मैनेजमेंट मतलब परफेक्ट। पार्टी हो, कुछ भी हो, सब हो, घर को मैनेज करेगा, गर्लफ्रेंड को मैनेज करेगा जो अभी भी बैठी है, फिर दोस्तों को मैनेज करेगा, एकदम सब बरोबर एक दिन में। हाँ, पार्टी में लेट जरूर, हमेशा लेट आएगा, लेकिन आएगा, टाइम पूरा मैनेज करेगा, सबसे बिजी रहेगा। क्या उसको पूछेंगे ना, अरे ये था ना, वो था ना, ये वो ये, अपने को ऐसा लगता है अपन का वेली वेट है, जिंदगी में कोई काम ही नहीं है। और ये पूरा फुल टाइम बिजी, मतलब ऐसा आज भी और देखो और तभी भी देखो ना, तो इसको फुर्सत रहती नहीं थी। ही इज ऑलवेज एंगेज्ड wherever he is and he is managing, ऐसा जगलरी करके चल रहा है बंदा। और एक ahead of time मतलब even ahead of time in many sense। इसका एक्सीडेंट भी पहले ही हुआ हमारे पूरे बैच में, रिलेटिव में। मेरे को याद है वो दिन, तब तो मोबाइल वो था नहीं, वो LIT का गोल्डन जुबली साल था और ये और ऋषि दोनों LIT के स्लोप से ऐसे उतरे नीचे। बहुत लोगों को मालूम होगा लेकिन फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा स्लोप से उतरे नीचे, टर्न लिया और जब टर्न ले रहे थे तो ये चला रहा था, शायद नहीं ऋषि चला रहा था, ये पीछे बैठा था और सामने की टपरी में लोग बैठे चाय पी रहे थे, अपने ही लोग, अरे कैसा कैसा कैसा, ये ठोक दिया। और हमको न्यूज मिली, अरे वो ऋषि तो गए हैं लेकिन ये सचिन तो गया बोल। अरे मतलब क्या, फिर वहां गए तो ही इज अहेड ऑफ टाइम। एक्सीडेंट भी पहले जो, मतलब हमारे जिंदगी के जो अनुभव हमको बाद में हुए, पहले इसको हमको देखने को मिलते। अभी छर्रा, अभी छर्रे में भी पहले लाइफ में, अभी हमारे ग्रुप में सबसे पहले तो दिल में छर्रा बिठाने वाले भी पहला। अच्छा, इवन नॉट दैट, एवरीथिंग इज, मतलब ऑल दिस इज मेकिंग मोर सेंस, इट इज ऑल एडिंग वैल्यू टू हिज पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग। मतलब वो जो अभी करता है, व्हाट इज सक्सेसफुल, मे बी प्रोबब्ली वो इनबिल्ट था, अपन बोलते हैं ना, वो पहले से था उसके अंदर में, वो लेकिन अलग एंगल से था, अभी अलग एंगल से। और I also appreciate that he is ahead of time in terms of being an entrepreneur. I think within 1 or 2 years of passing out, वो job छोड़ के, it is a courage thing. I mean, we all belong to a middle class family. और ये हम लोग उधर पढ़ रहे, इधर नौकरी कर रहे, कोई पढ़ रहा है, ये जॉब छोड़ के आ गया। Courage, entrepreneur. वो आज तो उसने प्रूफ ही कर दिया. There is no need to say beyond those things. But in early days, when we used to see, सब लोग सोचते थे ये करेगा, वो करेगा, ये कर दिया। अच्छा, इसका एंटरप्रेन्योर बनने के पीछे ना
मुझे फील होता है वो ये भी एक डायलॉग है ना पिक्चर का, रिस्क है तो इश्क है, ये इसका पहले से है लेकिन उल्टा है, इश्क है तो रिस्क है। क्यों? क्योंकि छोड़ दिया, क्यों? नागपुर आने का है, मैडम है ना, अपने को नागपुर में सेटल होने का, अपन रिस्क लेंगे ना। सो ही इज बेसिकली ही इज टेकिंग रिस्क फॉर बिजनेस, फॉर अ पर्पस, फॉर फैमिली, फॉर मेनी थिंग्स। तो एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है रिस्क लेने का, अहेड ऑफ टाइम, तभी रिस्क ले लिया, हाँ। और व्हाट टू से मोर, बट एक और चीज मैं ऐड करूंगा, दैट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इवन व्हेन ही टुक रिस्क, मुझे याद है एक दिन आई वाज स्टडीइंग माय एमबीए, और ये तो पूरा वहां निचोड़ के बढ़ गया था, पूरा एमबीए लग के पूरा काम कर रहा, और हम लोग हमेशा हमारे घर के नीचे बात करते थे, एकदम बाजू में रहते हैं। तो मैं वो एमबीए में पढ़ रहा, उधर साउथ एशियन क्राइसिस 1997 में सब ये लफड़ा, मैं इसको बता रहा, अरे वो ऐसा वैसा, ये मेरे को बोलता है अरे इधर तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मजेदार है। अरे मैं सोच रहा था अपन क्या पढ़ रहे हैं उधर, वो अपने को क्या सिखा रहे हैं, ये अपने इधर में इसको इतना मजा आ रहा काम करने का, मतलब कुछ तो भी एकदम मिसिंग लग रहा है मेरे को। तब हम भी छोड़ के ही आए अल्टीमेटली, लेकिन यू आर अहेड ऑफ टाइम, कहने का मतलब। एंड विथ ऑल हिज पर्सनालिटी ट्रेट्स, आज तो छर्रा लग गया, सक्सेसफुल है, बिजनेस वाइज एवरीथिंग अहेड ऑफ टाइम, मेनी थिंग्स, यू आर अ गुड गाइड, यू आर आई मीन पीपल कम टू यू। बट एक क्वालिटी है जो मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, जो प्रॉब्ली बहुत लोगों में मिसिंग है, इज रियल नेटवर्किंग। वो है सचिन इज देन एग्जांपल। नेटवर्किंग मतलब कैसा कि आजकल नेटवर्किंग में पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी है। जब नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो भी अगर एग्जांपल कैसा सचिन को अगर बोलेंगे ना, अरे भाई ये ऐसा है, हाँ उसका ऐसा तार लग जाएगा वो आदमी से, तो वो क्या उससे काम करना है क्या, हाँ बोल ना कब करने का है बता अभी, एकदम ऐसा तुरंत। और अब जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो मुझे लगता है कि वो मार्क जुकरबर्ग है ना अपना, वो एक दिन तेरे को ढूंढते हुए इधर ही जाएंगे। वो क्यों आएगा मालूम क्या है? उसको ये मालूम है कि हजारों लोग बैठे हैं नेटवर्किंग में बकर कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा है who has actually made that social networking technology as a part of life to make things more enjoyable and more relatable। क्यों बोले तो अभी इसका एक खास बात क्या है नेटवर्किंग का, कि अगर if he meets somebody ना, अगर वो किसी से मिलता है ना, तो थोड़ी देर बाद वो आदमी को ऐसा लगता है अरे ये तो मेरे एकदम इनर सर्कल में है। वो जिससे भी मिलेगा ना उसको लगेगा अरे ये तो अपना ही है, ये अपना ही है, ये अपने, इससे मिलेगा तो ये, so he whenever he meets any person he is inside, he is within his inner circle, right? अब इसके कितने सर्कल है, इसका कितना बड़ा सर्कल होगा, मैं तो परेशान हो जाता हूँ। इतना बड़ा नेटवर्किंग, मतलब गजब का नेटवर्किंग। एक और एग्जांपल देता हूँ इसका, मतलब ये इसको बोलते हैं ना, ये त्रिकालदर्शी है, ऐसा पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किधर क्या है सब, एंड ही गेट्स इन्वॉल्व। अभी 10 दिन पहले की बात है, मैं गुजरात में किसी गांव में दूर एकदम दीव में आई वाज ड्राइविंग, और मेरी सिस्टर बैठी थी, कोई तो भी विंडमिल आया, उसने रील बनाई डाली इंस्टाग्राम में। 2 मिनट के अंदर सचिन का फोन आया, किधर है तू? अरे बोला किधर, बोला तू किधर, बोले अरे इधर ऐसा, हाँ मैं समझा उसको, अरे बोला इसको कैसे मालूम, अच्छा ये तो कुछ नहीं। एक और एग्जांपल देता हूँ, साला अपने को नहीं पता अपन किधर है, इसको मालूम है किधर है। कैसे? मैं एक जगह कहीं बैठा था, एक कोई मेडिटेशन था, कुछ प्रोग्राम था, और मैं आंख बंद करके बैठा, पता नहीं वो कोई फोटो हजारों लोग के, उसमें मेरा आगे आऊंगा कहीं, और इसको पता था कि वो प्रोग्राम कब खत्म होता। जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, किधर है तू? अरे साला मेरे को ही नहीं मालूम है किधर हूँ, मैं मेडिटेशन में बैठा, तेरे को कैसे मालूम है मैं इधर बैठा? तो बट नेटवर्किंग का इसका इतना जबरदस्त है ना, आई मीन आई हैव सीन ही इज रेफरिंग डॉक्टर्स, ही इज रेफरिंग प्रोफेशनल्स टू आवर टीममेट्स, many people helping in some things which I know, there are many things which I won't be knowing, but इसका जो networking है, I mean getting, I mean he's not, I mean he's a genuinely connected to people, उसका एक अंदर से पैशन है कि he needs to be connected with people, और गजब का उसका एप्टीट्यूड है, गजब का एकदम एपिटाइट है नेटवर्किंग का।
तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग एक अवार्ड देंगे तेरे को आज, ठीक है? तो आजा स्टेज पे, वो लास्ट वाला अवार्ड देना ना, वो जो पड़ा है ना पीछे, गोल्डन, हाँ हाँ हाँ, वो दे दो। अभी अवार्ड कौन देगा? अवार्ड स्नेहा देंगे। नहीं, स्नेहा क्यों देंगी? ठीक है, स्नेहा इसलिए देंगी, ये अवार्ड इसलिए है कि हमने सुना होगा मैन इज अ सोशल एनिमल, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट इसके लिए वो एनिमल छोटा शब्द है, बहुत छोटा है। ही इज अ सोशल डायनासोर। तो इसके लिए हम आज इसको सोशल डायनासोर अवार्ड दे रहे हैं। और अवार्ड नहीं, आजा सुनिए, नहीं, अरे क्यों दे रहे, तू क्यों दे रही बताता ना। एक चीज है, एक मिनट, पढ़ने वाली नहीं, कभी कभी अपन कितने भी अपने अंदर में अच्छी स्किल है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को चुभता है। तो मैं कभी कभी सोचता है अरे इतना नेटवर्क करते रहता, कभी कोई कौन है, कहाँ है, अच्छा तू कपड़े पहन रहा है, कौन सा साइज है, कैसे देखेंगे, वो पूछेगा इसको किधर है, हाँ किधर है भाई, पहले इसको मालूम हो किधर है, हाँ क्या ट्रायल ले रहा, क्या साइज है तेरा। वो इतना घुसा हुआ है लोगों में कि कभी कभी इसकी बीवी को लगता है अरे ये कितना मेरे तरफ, कभी बोलती तो होंगी, मेरे को नहीं मालूम, बोलती होंगे मेरे तरफ भी तो ध्यान दे। तो ये अवार्ड इसलिए स्नेहा इसको देगी, और ये अवार्ड हमारे LQ ग्रुप की तरफ से, LQ इज लक्ष्मी नगर ग्रुप ऑफ 1995 बैच। देखो अभी तो हैशटैग डाल देना, सोशल डायनासोर, खत्म, वर्ल्ड में तो एक ही है। चलो, थैंक यू सो मच।